नमस्ते, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं A2V न्यूज़। दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में भीषण आग लग जाती है, जिसमें 21 लोगों की मौत हो जाती है और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। ये घटना कई सारे सवाल खड़े करती है, जिसका जवाब ढूंढने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस वीडियो में हमने बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है। ये वीडियो एक AI जनरेटेड वीडियो है, जिसमें कि रियल इमेजेस का भी सहारा लिया गया है और AI पिक्स का भी। धुआं इतनी तेजी से फैलता है कि लोगों को सांस लेने तक का मौका नहीं मिलता। कुछ लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूद जाते हैं, कुछ को स्थानीय लोग बचाते हैं और आखिरकार इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर लालच, नियमों की अनदेखी और सिस्टम की नाकामी ने 21 लोगों की जान ले ली? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आग कब और कहां लगी, कैसे फैली, कितने लोग मरे, कितने विदेशी नागरिक थे, लोगों ने जान कैसे बचाई, होटल में कौन कौन सी सुरक्षा खामियां थी, होटल का मालिक कौन था, किसे गिरफ्तार किया गया और आखिर इस पूरे मामले का असली जिम्मेदार कौन है। यह हादसा दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में स्थित फ्लोरिस स्टे B&B नाम की होटल में हुआ। 3 जून 2026 की सुबह करीब 8:30 बजे आग लगने की सूचना मिली। कुछ ही देर में आग और धुआं पूरी बिल्डिंग में फैलने लगा। बिल्डिंग के अंदर भारतीयों के अलावा कई विदेशी नागरिक भी ठहरे थे। कई विदेशी मरीज इलाज के लिए भारत आए थे और इसी होटल में रह रहे थे। जब आग फैली तो लोग कमरों में फंस गए। सबसे बड़ी समस्या थी धुआं। अधिकतर मौतें सीधे आग से नहीं बल्कि जहरीले धुएं और दम घुटने की वजह से हुई। जब हालात बेकाबू होने लगे तो कुछ लोगों ने खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश की। कई लोग ऊपर की मंजिलों से कूद गए। स्थानीय लोगों ने नीचे गद्दे और दूसरे सामान लगाकर कई लोगों की जानें बचाने की कोशिश की। आंखों देखी गवाहियों के मुताबिक आसपास के लोगों ने सबसे पहले मदद पहुंचाई। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम के पहुंचने तक कई लोग खुद ही बचाव अभियान में जुट चुके थे। यानी अगर स्थानीय लोग तुरंत मदद न करते तो मौतों का आंकड़ा और ज्यादा हो सकता था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस हादसे में 21 लोगों की मौत हुई। 47 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। कई घायल अस्पतालों में भर्ती कराए गए। इस हादसे की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई, क्योंकि मरने वालों में सबसे बड़ी संख्या विदेशी नागरिकों की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार 12 विदेशी नागरिक की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कुछ शुरुआती रिपोर्टों में इससे अधिक संख्या भी बताई गई है। विदेश मंत्रालय को कई देशों के दूतावास से संपर्क करना पड़ा। विदेश मंत्री ने भी घटना पर दुख जताया और प्रभावित देशों के दूतावासों से समन्वय की बात कही। यह सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में 2 संभावित कारण सामने आए हैं। पहला, बेसमेंट में मौजूद कमर्शियल LPG सिलेंडर और दूसरा, एयर कंडीशन में तकनीकी खराबी। अभी तक किसी एक कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच एजेंसियां दोनों एंगल की जांच कर रही है। अगर सिर्फ आग लगी होती तो शायद इतनी बड़ी संख्या में मौतें नहीं होती, लेकिन जांच में जो बातें सामने आई उन्होंने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार होटल को केवल 6 कमरों की अनुमति मिली थी, लेकिन वहां लगभग 25 कमरे चलाए जा रहे थे। सोचिए, 6 कमरों की अनुमति लेकिन इस्तेमाल 25 कमरों का, यानी क्षमता से कई गुना ज़्यादा। जांच में सामने आया कि होटल के पास फायर सेफ्टी NOC भी नहीं था। फायर NOC यानी प्रमाण की बिल्डिंग आग जैसी आपदा से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ ऐसा जरूरी प्रमाण मौजूद ही नहीं था। होटल में केवल एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट था, मतलब अंदर जाने और बाहर निकलने का रास्ता लगभग एक ही। जब आग फैली तो यही रास्ता धुएं और आग से भर गया। लोग अंदर फंस गए। कई लोगों के पास निकलने का कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। जांच एजेंसियों को शक है कि बिल्डिंग में अवैध तरीके से कमरे बढ़ाए गए थे। बेसमेंट तक में कमरे और सुविधाएं बनाई गई थी। जांच में होटल के मालिक के रूप में लवकेश बजाज का नाम सामने आया है। पुलिस के अनुसार होटल संचालन और लाइसेंसिंग से जुड़े कई दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया। साकेत कोर्ट ने